ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका नोटबुक, आपका बाइबल, आपका जो भी कुछ है अपने पास रखें, जहां नोट करना है कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो एमएमबी का स्टेट ग्रुप है, आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए, एपिसोड नंबर 4, स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इस पुस्तकों पर आपके बीच मैं आ रहा हूं। अगर किसी ने अभी तक इसका एपिसोड 1, एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 अगर नहीं देखा है, रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। पास्टर डैनियल कहां मिलेगा? आपको सिंपल जाना है यूट्यूब पे, प्ले स्टोर में SSD का कॉलम होगा, जैसे बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ रेवलेशन, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे करके जो प्लेलिस्ट होते हैं ना, उसमें SSD ऐसा होगा, उसको क्लिक कर लेना, आपको 1, 2, 3 ऐसा मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि ये वाला, ये ज्योतिष सिर्फ 3 नहीं थे, मैं बता चुका हूं, इनकी झुंड थी, ग्रुप्स थे ये लोग। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इन सभी को जब पता चला, इनकी स्टडी के मुताबिक, जिसका खुलासा बाइबल नहीं करती कि वो कैसे स्टडी करे, बट एक बड़ी ज्योति, जिसको कहते हैं स्टार, तारा, लाइट, बड़ी ज्योति देखी, और उस स्टडी से इनको यह पता चला कि मसीहा, क्रिस्तोस पैदा होने वाला है। ये वही मसीहा है जिसका जिक्र द बुक ऑफ डैनियल में दानियल नबी ने किया था। तो उसकी स्टडी के मुताबिक ये ढूंढते ढूंढते आते हैं, और दूसरे अध्याय के वचन 12 तक मैंने पिछले हफ्ते दिया था, उसको पहुंचते हैं राजा के पास, जो राजा हेरोदेस था, क्रूर राजा, बहुत ज्यादा क्रूर। ऐसे राजा के पास बात करते ही मैं बता चुका हूं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यह था कि जब इनको सत्य पता चल गया, तो स्वप्न में ये चितौनी पाकर के हेरोदेस के पास नहीं जाना, वापस नहीं जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर चले गए। दूसरे मार्ग का अर्थ मैंने आपको बता दिया था कि इनका जीवन बदल चुका था। यीशु से मुलाकात जीवन को बदल देती है। तो ये था पिछले हफ्ते का लास्ट पॉइंट, ताकि आप कनेक्ट हो जाए। तो थाउजेंड्स लोग अभी जुड़ चुके हैं, बेहद खुशी है, आपका मैं स्वागत करता हूं। फेसबुक वालों, फिर से रिमाइंड कर देता हूं, शेयर और वॉच पार्टी जरूर करिएगा। एपिसोड नंबर 4, एक चित्र दिखा रहा हूं, पहले देख लीजिएगा। ये है वो स्वप्न में स्वर्गदूत आते हैं, जोसेफ को, यूसुफ हिंदी में, उसको कहते हैं उठ। आप शब्द देख लीजिएगा, मैं वचन रखूंगा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, रन, भाग जा। ऐसा क्यों, मैं उसको रखूंगा। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ये थे कहां? बेथलेहम, जहां पे राजा हेरोदेस बच्चे को ढूंढ रहा था, यानी यीशु को, कि मार डाले। अब स्वर्गदूत कहता है भाग, लेकिन उसने बिल्कुल सटीक, स्पेसिफिक, प्रोफेटिक तरीके से जोसेफ के सपने में आकर कहा भाग। बट प्रश्न उठता है कहां? तो उसने कहा, किसने? स्वर्गदूत ने, मिस्र, इजिप्ट को भाग। तो आपको बताता चलूं, इस मैप के मुताबिक कहां है यरूशलेम, आप देख सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं इजिप्ट, मिस्र, कम से कम 70, 80, 90 किलोमीटर का फासला। भाग। पास्टर डैनियल, क्या उस वक्त में ट्रांसपोर्ट होते थे? मतलब गाड़ी होती थी, ऑटो, टैक्सी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, प्लेन, ट्रेन, ऐसा कुछ होता था? आपको बताता चलूं, बिल्कुल नहीं होता था।
कैसे गए ये? शायद चल चल के। कैसे गए? ऊंट पर। कैसे गए? खच्चर, गधा, गधी, जो भी बोल लो। कैसे गए नहीं पता, हाथी नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है कि स्वर्गदूत कहता है, रख रहा हूं, स्वर्गदूत कहता है भाग, रन रन रन, RUN, रन, भाग। ऐसा क्यों? रखूंगा रखूंगा। बट 90 किलोमीटर जोसेफ भाग रहा है, इसकी पत्नी मरियम यीशु की मां भाग रही है। अब आप सोच के देखिए, बच्चा हाथ में, छोटा बच्चा बेबी को लेकर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और वो भी इतना दूर क्यों? कोई पड़ोस के गांव, कहीं जंगल, कहीं नदी, कोई गुफा, केव्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जाके छुप जाओ ना। ऐसा नहीं किया, बोला भागो। तो वचन 13 से, क्योंकि पिछले हफ्ते हम 12 तक रुक गए थे, आज वचन 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे और वचन 13 से खत्म करके मत्ती का दूसरा अध्याय फिनिश करेंगे और लूका का ये एंगल भी दूसरे अध्याय तक खत्म करेंगे। और अगले हफ्ते हम फिनिश करेंगे तीसरा, माफ करें, शुरू करेंगे तीसरा हफ्ता, ठीक है ना? या तो लिखा है उनके चले जाने के बाद, देखो किसके चले जाने के बाद? ज्योतिषों के चले जाने के बाद लिखा है, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में, मैंने कहा था ना स्वप्न में, यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ बालक को, उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। वचन आगे कहता है कि जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। ये कौन सा स्वर्गदूत है? गैब्रियल। सटीक, ऊपर से प्रभु का आदेश, एक्यूरेट, शब्दों को बोलने वाला। लिखा है आगे, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड दीजिए प्लीज। जी हां, लिखा है क्योंकि हेरोदेस, क्रूर राजा, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढ पर, एक सेकंड, ओके वापस आते हैं। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। ओके, लिखा है क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले, टू किल हिम, खत्म कर दे उस बच्चे को। ऐसी सोच, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं, ऐसी सोच कौन डाल सकता है? राजा के मन में शैतान, लूसीफर, बच्चे को मरवा डाल, क्योंकि लूसीफर को पता है ये वही बच्चा है जो अदन की वाटिका, उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 14, 15, 16, ये वही बीज औरत का, ये वही बच्चा है जो बड़ा होकर 30 साल की उम्र में, मैं 30 साल का भी कनेक्शन दूंगा कि क्यों 30 साल, 30 साल की उम्र में मेरा सर कुचलेगा, मतलब मुझे खत्म कर देगा, मेरी पावर को खत्म कर देगा, मेरी स्ट्रैटेजी को खत्म कर देगा, मेरी रणनीति को खत्म कर देगा, मेरी दबदबा को खत्म कर देगा, और मानव जाति से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, इन सभी के ऊपर से मेरा जो होल्ड था, मेरा जो ग्रिप था, उसको ये आजाद कर देगा, आजाद कर देगा। और मैं इसलिए कहता हूं, मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु मसीह किसी धर्म का भगवान नहीं है, नहीं है, किसी धर्म का भगवान नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग गड़बड़ी में आ गए कि डैनियल राज क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे सब धर्म से प्यार है, मुझे सब धर्म के लोगों से प्यार है, मुझे किसी रिलीजन से कोई नफरत नहीं है।
बट यहां पे बात हो रही है ईसा मसीह की, ईसा मसीह की, क्रिस्तोस की, क्राइस्ट की। क्योंकि क्राइस्ट क्रिस्तोस किसी धर्म का भगवान नहीं बनकर आया। और लूसीफर को अच्छे से पता था कि अगर यह बच्चा बच गया, अगर इस बच्चे को मैं अगर नहीं मरवा डाला तो मेरा होल्ड निकल जाएगा, पकड़ निकल जाएगा। और जिसके चलते मुसीबत यह होगी कि मानव जाति उद्धार पाता चला जाएगा, पाता चला जाएगा, पाता चला जाएगा। और 2000 साल से अभी तक 2021 अभी तक, सितंबर का महीना, अभी तक मानव जाति बचाए जा रहे हैं, सुसमाचार सुनाए जा रहे हैं, जातियां बच रही हैं। जो भी यीशु पर विश्वास कर रहा है वो शैतान के चुंगल से बाहर निकल रहा है। सोच के देखिए आप। तो लिखा है क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। अब देखो उसने क्या किया। वचन 14, क्योंकि राजा को नहीं पता कि बच्चा कौन है। क्यों? ऊपर लिखा ज्योतिष तो चले गए। ज्योतिषों ने नहीं कहा कि पैसिफिक घर में जाओ, वो बच्चा छरनी में लेटा या जो भी घर में पाया जाएगा, 2 साल का बच्चा उम्र का, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो राजा को पता चला, देख लीजिए लिखा है ना कि ज्योतिषों ने दगा किया। उसके हिसाब से ज्योतिषों ने चीट किया। तो उसने क्या कहा, वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। कौन कौन? जोसेफ और मैरी चले गए। वचन 15, हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो मैं इसका रख रहा हूं। तो हेरोदेस ने पूरे मिस्र में बच्चे को मारने का प्लान किया। नाउ वचन 15 इंटरेस्टिंग है साहब, मैं आपको बताता हूं कैसे। हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, माफ करें, इसलिए कि वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को यानी यीशु को मिस्र से बुलवाया है, पूरा हुआ। कहां लिखा है? होशे 11:1। ये प्रोफेसी है होशे की। जो कुछ 21 प्रॉफिट्स, जो माइनर प्रॉफिट्स है ना, उसमें से ये एक है। मेजर 3 प्रॉफिट है, आइजाया, जरमाया और हेजेकियल। ये 3 मेजर प्रॉफिट्स हैं। 21 प्रॉफिट्स में से छोटा यानी कि होशे 11 का 1 कहता है कि जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलवाया। इसको कौन कह रहा है साहब? स्वर्गदूत कह रहा है। अब मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु का जन्म प्रॉफिटिक था? ऑफ कोर्स। क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी? ऑफ कोर्स। यीशु का क्या क्या होगा प्रोफेसी हुई थी? ऑफ कोर्स। और उस कड़ी में ये एक है कि मैंने मिस्र से बुलवाया, ये पूरा हुआ। वचन 16, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, मतलब मेरा मजाक उड़ा दिया, मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को झूठ बोल गए, तो उसको आया गुस्सा। लिखा है तब वह क्रोध से भर गया। ये गुस्सा किसका है? और ये गुस्सा क्या है? बेवजह। नंबर 1, गुस्सा किसका है? लूसीफर का। किसने डाला उसके अंदर गुस्सा? लूसीफर ने, शैतान ने। किस लेवल का गुस्सा? किस लेवल का गुस्सा? इस लेवल का गुस्सा लिखा है। और लोगों को भेजकर, मतलब सिपाहियों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार, ठीक ठीक पूछे हुए 2 साल के गैप में पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे, वह उससे छोटे थे, मरवा डाला, मार दिया उसने। अब मेरा एक प्रश्न है, बच्चों को मारने का दिल, और वो भी छोटे बच्चों का, किसका हो सकता है? मनुष्य का नहीं हो सकता। तो हेरोदेस पे किसने कब्जा कर लिया? उसके दिमाग, उसके दिल, उसकी सोच, उसको किसने कब्जा कर लिया? ऑफ कोर्स लूसीफर ने। तो इससे क्या साबित होता है? राजा हो या गरीब, अमीर, उच्च, पिछड़ा, इस प्लैनेट का किसी भी वर्ग का आदमी, शैतान अपना काम, अविश्वासियों की बात कर रहा हूं, किसी से भी करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है। और उस वक्त तो राजा था।
तो उसने कहा कि 2 साल के बच्चों को पकड़ो और उनको मरवा डालो। क्यों? क्योंकि उसको पता था बच्चा पैदा हुआ है बैतलहम में, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके ठीक 1 दिन पहले बच्चा वहां से मिस्र को जा चुका है। अब आपको एक कनेक्शन देता हूं। जब स्वर्गदूत ने कहा यहां पे उठ, बालक को ले और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, तो आसपास क्यों नहीं गया? आसपास में क्यों नहीं गया? वो जा सकता था ना। तो आपको बताता चलूं कि आसपास में राजा हेरोदेस का पकड़ है, लेकिन इजिप्ट में उसका पकड़ नहीं है। तो इजिप्ट में वो नहीं मरवा सकता बच्चों को, लेकिन अपने क्षेत्र में वो मरवा सकता है। और देखो उसने मरवा दिया। लिखा है बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के वह उससे छोटे थे मरवा डाला। मरवा डाला। इजिप्ट में नहीं जा सका। तो कितना परफेक्ट प्लान है, कितना सटीक युक्ति परमेश्वर बनाता है, और बिना किसी डर या शंका के उनको इजिप्ट भेज दिया। बोला जाओ वहां सेफ रहो। लिखा है वचन 17, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुणा नदी सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालक के लिए रो रही थी। कौन सा राहेल? आप सभी जानते हैं, लिया की बहन छोटी। राहेल कौन है? याकूब की पत्नी। कौन सा बच्चा पैदा हुआ था जब राहेल मर गई थी? बच्चा पैदा होते ही राहेल मर गई। बेंजामिन, बिन्यामीन। या और मां नहीं मरी, मां नहीं बची, मां मर गई। तो उसका कनेक्शन यिर्मयाह कहता है कि वो रो रही है, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और जब बच्चा हुआ तो मां नहीं है। तो लिखा है राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वो है ही नहीं। इसका कनेक्शन यहां पे आया। तो सोच के देखिए कि टोटल, और आपको मैं बताता चलूं कि राहेल की कब्र बैतलहम में ही दफनाई गई थी। बैतलहम, ऊपर लिखा है बैतलहम। इसका टोटल कनेक्शन है। मैं उत्पत्ति की किताब में इसका अध्ययन दे चुका हूं और आप लोग सब इससे वाकिफ हैं। क्या पावरफुल है, क्या कनेक्टेड है आपस में। फिर मुझे नहीं समझ आता कोई मूर्ख टाइप के लोग यूट्यूब पे कैसे बोल सकते हैं मसीहा भगवान कैसे हो सकता है, मतलब खुदा कैसे हो सकता है। इशारा मिल रहा होगा, भगवान और खुदा दोनों को इशारा मिल रहा होगा। या कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहते हैं कि ईसा मसीह भगवान कैसे हो सकता है और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा कैसे हो सकता है। क्या कनेक्शन है देखिए ना आप। दिक्कत क्या है पता है, ये लोग पढ़ते नहीं है। और मैं यहां से एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि अगर ठीक से कोई बाइबल को, टोटल बाइबल को स्टार्ट टू एंड, जेनेसिस टू रेवलेशन, यीशु को सेंटर में रख के अगर पढ़ेगा ना, मैं आपको बता दूं वो यीशु के पैरों पे गिर जाएगा और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर बैठेगा। यीशु को सेंटर में रखना होगा, लेकिन यीशु को पढ़ते वक्त यीशु को दिमाग में रखो। उत्पत्ति से प्रकाशित वक्त यीशु को दिमाग में रखो, टक करके आपका जीवन बदल जाएगा। कैसा लग रहा है? लिखा है वचन 19 में, हेरोदेस के मरने के बाद, मतलब हेरोदेस मर गया, कितना टाइम लगा नहीं मालूम, उसका डेटा नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उस वक्त के जो हिस्ट्री लिखते थे उनके पास होगा। जोसेफस की जो पुस्तक है कुछ 18 अध्याय की, उसमें उसका हिस्ट्री हो सकता है। तो लिखा है कि हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में चला जा, माफ करें, इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। मतलब हेरोदेस मर गया। अब मैं फिर आपको बीच में रखूंगा कि मिस्र से इज़राइल, मतलब
इज़राइल क्यों कहा, मैं उसका भी कनेक्शन दूंगा। ऐसा बोलना चाहिए था कि नासरत को जा, बैतलहम को जा, नहीं, उसने कहा उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश को चला जा, क्योंकि जो बालक को प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। मैं उसका कनेक्शन दूंगा, बताऊंगा। वह उठा, कौन? जोसेफ। वह उठा, बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। तो इज़राइल पहुंचा, वो लैंडेड इजिप्ट, इज़राइल में पहुंच गया, लैंड करा उसने चल चल के। वचन 22 लिखा है, परंतु ये सुनकर अरखिलास अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। इसका मतलब क्या है कि उसका बेटा, किसका? हेरोदेस का, वो राज कर रहा है। किस पे? यहूदियों पे। याद रखो, इज़राइल पे नहीं, उसका दबदबा तो है, लेकिन उसका पकड़ साथ साथ में यहूदियों पर भी। तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं गया और उसने पूछा बच्चा कौन है, तू कौन है, कहां से आ रहा है, XYZ, तो बोलेगा हो 2 साल पहले 3 साल पहले तुम भागे थे क्या? बोला हाँ, तो मरवा देगा। उसके चलते डरा। और लिखा है कि स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। स्वप्न में चितौनी किससे पाया? वापस स्वर्गदूत से। तो लिखा है गलील देश में चला गया। अब जरा सुनिएगा, और लिखा है नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। अब आपको बताता चलूं, आप मैप में देख लीजिएगा पहले, कम से कम 90 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर है। इजिप्ट नीचे है और आप देख सकते हैं नासरत ऊपर है, ऊपर है, नासरत ऊपर है। और दूसरा मैप मैंने रखा है ताकि आपको कनेक्ट हो जाए, कहां है इजिप्ट और कहां है नासरत। तो इतनी लंबी सफर तय की गई और ये पहुंचे। अब आप सोचिए, एक बच्चे को कैसे बचाया, क्या स्ट्रैटेजी करी, किस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मार्गदर्शन किया, और क्या जर्नी रही उस वक्त की। अब इसी घटना को लूका का दूसरा अध्याय के अनुसार देखेंगे तो लिखा है, लूका का दूसरा अध्याय और उसका अध्ययन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीजर, कैसर, सीजर, ठीक है ना, अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, या जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, मतलब काउंटिंग हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनगणना, याद आ गया? हाँ, तो नाम लिखाए जाए। तो लिखा है ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सीरिया समझते हैं, या इस्लाम कंट्री, अरब, मिडल 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 स्टेट, या मिडल इस्लाम कंट्री। सीरिया, सीरिया मालूम होगा आपको, सीरिया या का हाकिम था, मतलब लीडर था, उसका दबदबा था। ये पहली नाम लिखा है। अब इन सब के पीछे कनेक्शन है, लॉजिक है, ठीक है ना। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए, लेकिन किस वक्त? जब सीजर था। तो किंग सीजर, कैसर के दिनों में यीशु पैदा हुआ था। अब ये मैंने फोटो इसलिए रखा है ताकि आपको मैसेज आ सके कि मैं यीशु की बात कर रहा। तो जोसेफ और मैरी और जीसस, ये तीनों लूक के मुताबिक, लूका के मुताबिक, एक सेकंड दीजिए, जी हां, लूका के मुताबिक, लूक, अकॉर्डिंग टू लूक, ये किंग सीजर के टाइम पे नाम लिखाने जा रहे हैं। पास्टर डैनियल, आपने ये फोटो क्यों डाला? आप इसको इतना ब्रैकेट में क्यों बात कर रहे हैं? किसी को डाउट है, कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं यूट्यूब पे, कि यीशु का तो जन्म ही नहीं हुआ, यीशु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जीसस नेवर एग्जिस्ट। ऐसा कोई पागल लोग अपना अपना अधूरे ज्ञान से वीडियो बनाते हैं। तो मेरा प्रश्न है, जाके पूछो इस सीजर को, या इसकी हिस्ट्री में जाओ, और उस वक्त में जो जनगणना हुई थी ना जगत की, उसमें इस माता पिता का, जोसेफ, मैरी और जीसस का नाम है या नहीं। और आपको डंके की चोट पे बता दूं कि इनका नाम था। तो लिखा है वचन 4 में, अंत यूसुफ भी
इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, जहां पैदा हुआ था। नासरत से बैतलहम को गया, जहां पे नाम लिखाई हो रही थी। तो जीसस का नाम सीजर के वक्त, किंग सीजर के वक्त बकायदा साफ शब्दों में, बड़े शब्दों में रिकॉर्ड किया गया था। अगर आज की युग की बात करूं कि अगर उस वक्त में आधार कार्ड होता तो जीसस का आधार कार्ड होता। राशन कार्ड अगर ऐसे है, अगर तब होता तो जीसस का राशन कार्ड भी होता, मतलब उनका राशन कार्ड में नाम होता। अगर क्या कहते हैं उसको, पासपोर्ट अगर होना चाहिए था तो उस वक्त में होता। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अधूरे ज्ञान के लोग नहीं समझेंगे, बट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पक्का प्रमाण है, ये पक्की बात है। सिर्फ बाइबल नहीं, उस वक्त के जो किंग्स हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट होती थी, उन तक को पता था कि एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम है यशु, जीसस, यशुआ, यस्तुस। क्या बात है, अद्भुत। वचन 5 लिखा है, वचन 4 से फिर पढ़ता हूं। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने वंश का था, गलील के नासर नगर से यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। नाम लिखवाए। अभी मती के हिसाब से बच्चा पैदा होके बड़ा 2 साल का हो गया है और नासरत आ गया, बट मैं अभी लूका का एंगल दे रहा हूं आपको, इसलिए बच्चा गर्भवती के हिसाब से रखा हूं, इसलिए ये फोटो भी मैंने उसी हिसाब से रखा। ठीक है ना। वचन 6 उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, वहीं पे बैतलहम में दिन पूरे हुए। वचन 7 वह अपना पहलौटा पुत्र जनी, उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। अब याद रखो कि यहां पे लूका के दूसरे अध्याय में बच्चा कहां पर है, चरनी में, चरनी में, ठीक है ना। लेकिन ज्योतिष कहां मिले बच्चे को, घर में। यू गॉट द पॉइंट। तो ज्योतिष के वक्त बच्चा 2 साल का हो चुका था, लेकिन लूका के हिसाब से बच्चा अभी बिल्कुल बेबी, फ्रेश बेबी बच्चा अभी पैदा हुआ है और चरनी में। अब इसका लूका एक और कनेक्शन दे रहा है। मत्ती कहता है कि ज्योतिषों ने बच्चे की वर्शिप करी, लेकिन लूक कहता है मेरे पास एक और एंगल है, क्योंकि मत्ती उसको नहीं लिखा लेकिन लूका उसको लिख रहा है, और जो मत्ती ने लिखा उसको लूका ने नहीं लिखा। लूका की बात, ज्योतिषों की बात लूका ने नहीं लिखी लेकिन मत्ती ने लिखी। गडरियों की बात मत्ती ने नहीं लिखी लेकिन लूका ने लिखी। क्या बात है। इसलिए चारों किताबों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। वचन 8 अमेजिंग। वचन 8 लिखा है उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। कौन से गडरिये थे मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। और कौन सी भेड़ी थी मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो लिखा है वचन 9 रात को प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। याद रखो, एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। सबसे पहली चीज स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत खुद अपने आप में रोशनी है, लेकिन लिखा है कि चारों ओर जहां गडरिये थे, जहां भेड़ बकरियां थी, उनके चारों ओर रोशनी आ गई, चमक गया। अब क्यों? सबका अपना अपना स्पेसिफिक सटीक अर्थ है, मकसद है, बातें हैं। मैं रखता चाहूंगा। वचन 10 लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, मत डरो। नंबर 1 मत डरो, मैं जो तुम्हारे पास आया हूं गडरियों, जो तुम भेड़ बकरियों को चरा रहे हो, पाल रहे हो, संभाल रहे हो। पहली बात है मत डरो। ऑब्वियस है यार अगर कोई स्वर्गदूत का दर्शन देखेगा, ऑब्वियस है ना, डरेगा। जिंदगी में कभी कोई अपेक्षा नहीं करेगा कि मैं कभी स्वर्गदूत को देखूंगा, और अगर जिस दिन देख लिया, पक्की बात है कि वो मर जाएगा, पक्की बात है मर जाएगा। आप रास्ते में जा रहे हैं स्वर्गदूत तो बहुत दूर की बात बोला मैंने। आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको कोई परछाई तक दिख जाए ना, आपकी हालत खराब हो जाती है। इजंट इट? लिखा है, ये लोगों ने लिखा है डर गए, लेकिन स्वर्गदूत कहता है मत डरो, क्योंकि देखो। वाह, लिखा है क्योंकि देखो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हें, स्पेसिफिक तुमको
वाओ, लिखा है बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वो सुसमाचार क्या है जो सब लोगों के लिए होगा, लेकिन तुमको क्यों सुना रहा है? यह भी इंटरेस्टिंग है, मैं रखूंगा। विशेष करके इन गडरियों को क्यों सुना रहा है? ज्योतिषों को ही तारा क्यों दिखा? गडरियों को ही स्वर्गदूत आकर क्यों कहता है कि तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है बड़े आनंद का? वचन 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यहां नहीं रुकते वो लोग, स्वर्गदूत यहां नहीं रुकता। वो कहता है और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। इसका मतलब मैं तो रखूंगा आगे, बड़ा अभी आपको बता देता हूं ताकि आप कनेक्ट होके चले। ये गडरिये कौन थे? ये गडरिये कौन थे? वचन 8 में ये गडरिये कौन थे जो झुंड का पहरा दे रहे? ये कौन सी झुंड थी भेड़ बकरियों की जिनको वो चरा रहे थे? और स्वर्गदूत इनको ही क्यों कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं? और वो कहता है कि यही मसीह प्रभु है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वो गडरिये, मैं फोटो रखूंगा, ये वो गडरिये हैं जो प्रति वर्ष या सबत या उनका फेस्टिवल में जो बलि किए जाते थे मेमने, जो बलि किए जाते थे एनिमल्स, भेड़ बकरी, ये उनके रखवाले थे, ये उनके गडरिये थे। तो जिसके चलते स्वर्गदूतों ने कहा इन लोगों को कि जिसका इंतजार मूसा की किताब से होता आ रहा है, अब्राहम की किताब से होता आ रहा है, यानी कि अब्राहम का वो जो मोरे पहाड़ पे बलि होने वाला, जिसकी बात दानियल कर चुका है, जिसकी बात यिर्मयाह, यशायाह, यिजकेल कर चुका है, उस मेमने का जिक्र, उस मसीहा का जिक्र जिसका इन्होंने किया है और जिसकी तुम भी जानते हो कि बलि होना है। एक फाइनल मेमना आएगा जिसका जिक्र यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में वचन 15 से आगे जॉन द बैप्टिस्ट कर चुका है कि यही वो मसीह है, यही वो मेमना है। अब उसका इंतजार खत्म, उसका इंतजार खत्म। और इसके चलते कहता है कि आनंद का सुसमाचार है। अभी तक बाहर क्या प्रीच होता है? गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, अमेरिका का वीजा निकल जाएगा। ये नहीं है गुड न्यूज, बकवास है। आपका घर बन जाएगा, आपका बिजनेस चल जाएगा, आपके पॉकेट में मिरेकल मनी आ जाएगी। कुछ विचित्र प्रीचर ऐसे भी हैं, कहते तुम पतले हो तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो तो पतले हो जाओगे, सर पे बाल नहीं है तो बाल आ जाएगा, आप घोरे नहीं है तो काले हो जाओगे, काले हो तो गोरे। क्या गजब का बात करते और कहते हैं कि ये सब इसलिए होगा क्योंकि गुड न्यूज। क्या नॉनसेंस और क्या बकवास है। गुड न्यूज ये नहीं था कभी भी। गुड न्यूज था कि तुम्हारे लिए एक मसीहा पैदा हुआ है जो तुमको तुम्हारे पापों से आजाद करेगा। क्योंकि गडरियों को पता था कि प्रति महीने, प्रति साल भेड़ बकरी पालो, बच्चों को बड़ा करो भेड़ बकरियों के, फिर उनको तैयार करके रखो और फिर उनकी बलि होती है। और जिसके चलते हमको चरवा नियुक्त किया गया है, बस पालो, बड़ा करो, पैदा करो, बड़ा पालो, बड़ा करो और एक दिन उनको शहीद कर दो। तो इनको पता था, इसलिए तो कहता है कि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। और वो सुसमाचार क्या है कि एक बच्चा पैदा हो गया है जिसको कहते हैं, देखिए स्वर्गदूत ने यहां पे क्या कहा, नाम नहीं लिया, उसने कहा मसीह प्रभु, मसीह प्रभु, मसीह प्रभु। और रोमियो 9:10 या माफ करें 10:9 क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जब तक तुम यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वाह, प्रभु का मतलब है इंग्लिश में LORD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है लॉर्डशिप। इस पर यीशु मेरी जिंदगी पे लॉर्ड है, यीशु मेरी हर चीज पे लॉर्ड है, उसको कहते हैं। वचन 12 उसका तुम्हारे लिए पता है। किसका? उस मसीहा का। क्या? कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। ये प्रमाण था, बच्चा वहां। अच्छा, और एक कनेक्शन दे देता हूं, उसके बाद वापस इस पे आएंगे। कुछ लोग कहते हैं यीशु इतना गरीब था
कि उनके पास में ये नहीं था, मतलब क्या कहते हैं, घर के लिए पैसा नहीं था, घर नहीं था। नहीं, ये वजह नहीं है। आपको याद है ना, ज्योतिष आए, कैरी ऑन, ज्योतिष आए और उन्होंने गोल्ड दिया। गोल्ड, वो गोल्ड क्या दर्शाता है कि भाई आपका जर्नी बहुत होगा, बैतलहम से इजिप्ट, इजिप्ट से फिर बैतलहम या इजराइल, फिर नासरत, फिर नासरत से वापस। ये जो ट्रैवलिंग है ना, इसमें तुमको खूब पैसा लगेगा। तो उसका बंदोबस्त तो किया था। बट यहां पे आपको पता होगा कि सीजर के वक्त में, केसर के वक्त में, सीजर के वक्त में टोटल दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया गया था कि गणना होगी, जनगणना। तो उस वक्त में भीड़ बहुत थी, पॉपुलेशन पूरी दुनिया की आ गई होगी, जगत का नाम लिखाई था, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं ऐसा समझता हूं कि टोटल, अगर आज की तारीख में बात करें, होटल्स बुक, पैक, जो स्कूल का हॉल होता है पैक, मतलब जितनी भी जगह जहां आदमी रह सकता है टोटल पैक। तो इनको जगह कहां मिली? तो लिखा है कि तुम्हारे लिए पता है क्या, कि एक बच्चा तुमको चरनी में पड़ा हुआ पाया जाएगा, कपड़े से लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाया जाएगा। तो ये सब कुछ प्रॉफिटिक है, सब कुछ प्लान्ड है गॉड के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये वो गडरिये थे, आप फोटो देख सकते हैं कि बलिदान करने वाली भेड़ों के गडरिये। और इसी मैसेज में, इसी चित्र में आप यीशु को जैसे वध करते थे मेमने को, ये वही मेमना बनकर यीशु आया जो मानव जाति के लिए बलिदान होगा, और जिसको स्वर्गदूत कहता है कि यही वो मसीहा है, यही वो मसीहा। दूसरे शब्दों में स्वर्गदूत कहना चाह रहा है, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा आएगा, वचन 3 अध्याय में जब हम आएंगे अगले हफ्ते, और यूहन्ना के पहले अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि मसीह यीशु ही वो फाइनल लैम्ब है, मेमना। अभी फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे गुस्सा है उन लोगों पर, और आपको मेरी गुस्से की वजह अभी पता चलेगी। कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन का भगवान, इनका गॉड जीसस इतना कमजोर था कि क्रूस पे खुद को नहीं बचा सका, तो हमको क्या बचाएगा? ऐसे वाली बातें वीडियो बनाकर मूर्ख लोग बोलते रहते हैं। मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको नहीं पता, इसलिए मूर्खता की हरकत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप लोग मुझे बताएं, और जो मेरा कोई दोस्त अविश्वासी मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी कोई भी देख रहा होगा, आप कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में यह बात रखो कि यीशु बनकर ही आया यहूदियों के मुताबिक वो फाइनल मेमना, फाइनल लैम्ब, जो इस बलिदान के बाद उस मंदिर में उस वक्त किसी दूसरे सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु फाइनल लैम्ब था, फाइनल सैक्रिफाइस था। अब मुझे बताइए कि ऊपर बैठा ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम एलोहिम कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर सन होली स्पिरिट, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि को रचा है, वो कहता है कि एक मेमना, एक बच्चा पैदा होगा, एक मेमना, एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा और वो मेमना, इसलिए मैंने रखा है मानव जाति के लिए मरेगा, बलि होगा। तो आपको खुश होना चाहिए, आपके पापों के लिए एक मरने के लिए आ रहा है। आपका दोष आप पर नहीं लगा है ना, आपके गुनाहों का जो आप गिल्टी थे, आपके ऊपर जो एलिगेशन था, आपको कीमत देने के लिए नहीं बोला है ना। तो उसने कहा कि तुम तो वैसे भी कीमत नहीं चुका पाओगे, क्योंकि पापों की बलिदान नहीं दे सकता, पापी पापों के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। तो एक ऐसा व्यक्ति जो निष्पाप है वो पाप बना, रिपीट करता हूं, निष्पाप है वो पाप बना और पापियों के लिए मरा। ये बात होती है। तो जिन जिन के दिमाग में ऐसी बात है कि खुद को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा, तुमसे मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आपको बात को समझना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। यार फिनिश कर ले, जो भी कर रहा है कर ले, फटाफट बोलो उसको। जी मैंने कहीं तो पढ़ा था और कहीं तो सुना था, आपने भी शायद पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। एक बाप एक ऐसे काम करता था कैबिन में, जिसका काम था को ज्वाइन करना या कनेक्ट करना जब ट्रेन उस पटरी से गुजर रही होगी।
इसका वो काम था। ये निकला घर से तो उसके बच्चे ने कहा कि मैं भी चलूंगा। बड़ा जिद किया, कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं, बड़ा जिद किया, बाप जैसे तैसे उसको लेकर चला गया। और जब वो लोग जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि ट्रेन की जो आवाज है वो सुनाई थी। बाप भागा। बाप ने कहा कि अगर लेट हो गया मैं बटन नहीं दबा पाऊंगा ताकि ट्रेन को गुजरने के लिए पटरी बन सके। बाप भागा और बाप ने कहा कि तू यहीं पे रुकना, मैं अपना काम करके आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही बाप भागा तो बच्चे को ये पता चला कि मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, मुझे भी बाप के पीछे भागना है, और वो भागा। और ऐसी घटना घटी, टाइमिंग ऐसा हुआ कि वहाँ बटन दबाना था, पटरी को ज्वाइन करना, और यहाँ पे बच्चे का उस पटरी के नीचे या बीच में आकर फंसना था। वो टाइमिंग एक हो गया। और ट्रेन का जो वक्त है वो भी उसी के ऊपर से गुजरने का टाइमिंग भी, ये 3 टाइम एक साथ आ गए। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा मर जाएगा, बाप के हाथ में बटन है, क्या करना चाहिए? तो बाप ने तय किया कि अगर मैं बटन को फिर दबाऊंगा फिर पटरी अलग होगी, ट्रेन नहीं गुजर पाएगी, और ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर है 100, 200, 1000 जो भी है, ये सारे के सारे मर जाएंगे। किसके चलते? एक बच्चे के चलते। तो उस बाप ने उस वक्त में ये तय करा कि बच्चे को मरने देता हूं ताकि इन सबकी जान बच जाए, क्योंकि उसमें काफी बच्चे और भी होंगे। अब आप सोचिए, बच्चे को मरने दिया ताकि ट्रेन गुजर सके। ट्रेन गुजर भी गई, बाकी लोग बच भी गए। लेकिन जब वो ट्रेन गुजर रही थी तो उस बाप को पता है कि मैंने क्या खोया। और जो ट्रेन के अंदर बैठे, जो चाय कॉफी कुछ ना कुछ खा रहे पी रहे, वो उसकी कैबिन की तरफ देखकर बोल रहे कि देखो ये वो आदमी है जिसने हमको, है ना, बटन दबाकर ट्रेन को जाने के लिए, कोई हंस रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई उसके कपड़े पे कुछ बोल रहा होगा, XYZ। लेकिन उस सफर में किसी को नहीं पता चला कि इस कैबिन में पड़ा व्यक्ति ने क्या कीमत चुकाई है। वैसे ही उस ऊपर बैठा परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी कीमत चुकाई, संसार इसको नहीं जानता। और उनको लगता है ये तो क्रिश्चियन धर्म है, ये तो क्रिश्चियनिटी है, इनका भगवान 2000 साल पहले पैदा हुआ बालक बनकर और खुद को नहीं बचा सका। 33.5 साल की उम्र में क्रूस पे इनको राजा ने मार दिया, पिलातुस ने, और ऐसा करके इनका मर गया। और फिर किसी ने कहा कि यीशु 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, बस ये उस धर्म को लेके चले। मूर्खता है। हम किसी धर्म को लेके नहीं चल रहे, हम किसी प्रकार की कहानी को लेके नहीं चल रहे। यीशु फिर वापस कहता हूं, कानों को खोल के सुनो। आप लोगों को इस वीडियो पे अगर नीचे कमेंट्स में अपनी उल्टी करना है तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। वापस कहता हूं, कानों को खुला रख के सुनो। उस ऊपर बैठे परमेश्वर ने ये तय किया मुझको, आपको, मानव जाति को बचाने के लिए कि एक निष्पाप, निष्कलंक, स्पॉटलेस, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं, एक ऐसे मेमने को दुनिया में भेजे और उसका लहू मानव जाति के लिए बहाया जाए। लेविटिक्स 17:11, व्यवस्था 17:11, जो कि कहता है कि लहू में प्राण है, लहू में प्राण है। तो यीशु ने अपना प्राण दिया। कैसे? लहू बहाकर। देख लीजिएगा, लिखा है रक्त बहाया, लहू बहाया, लहू बहाया। तो यीशु मरा। और ये वो गडरिये थे जो ऐसे मेमनों को बचा के, पाल के, बलि के लिए रखते थे। तो लिखा है कि इनको खुशी हुई। बोला हो, मतलब दानियल वाला प्रोफेसी आज पूरा हो गया। तो लिखा है, रख दे रहा हूं, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, यही मसीह प्रभु है। तो लिखा है वचन 13 में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो ये स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति, और कहते हैं आकाश में परमेश्वर की महिमा, इन द हेवन, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों का दल ये मैसेज लेकर आया। अब किसी सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, और सारे स्वर्गदूत मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे, महिमा कर रहे।
कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? और जिसके चलते ये मैसेज स्वर्गदूतों को पता चला, माफ करें गडरियों को पता चला, बोला ओ तो ये वो गडरिये थे, गडरिये का यीशु को मिलना, ये वो गडरिये थे जो समझ गए थे कि अब पर्दा फटने वाला है। 30 साल के बाद एक बच्चा आएगा, 30 साल के बाद एक सैक्रिफाइस होगा, 30 साल के बाद, यानी यीशु की बात कर रहा हूं। और 30 साल क्यों मैं रखूंगा आगे, 30 साल के बाद एक बच्चा आएगा और जिसको जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, दूर से देखकर देखो यही है जगत का मेमना, लैम्ब ऑफ द वर्ल्ड, जो खुद को बलि करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो जिसके चलते ये गडरिये भागते हैं और यीशु को मिलने आते हैं। तो कहां लिखा है, लीजिए वचन 15 लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ, लिखा है आओ हम बैथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जैसे प्रभु ने हमें बताया देखो देखो। वचन 16, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा, जैसे स्वर्गदूत ने कहा था वैसे देखा। ओ फोटो रख देता हूं वापस से, ये देखिए, ये आए, मरियम को देखा, स्वर्गदूत को देखा, माफ करें जोसेफ को देखा, बालक को देखा। तो लिखा है गडरियों ने पास आकर और कहा कि चरनी में, उन्होंने तुरंत आकर मरियम को यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। वचन 17, उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, उनको बताया। स्वर्गदूत, माफ करें, गडरियों ने जोसेफ और मैरी को, यूसुफ और मरियम को सब कुछ बताया। स्वर्गदूत दिखाई दिया, स्वर्गदूतों का दल दिखाई दिया, ऐसे ऐसे कहा और देखा, कहा कि ये मसीहा है, ये मसीहा है। वचन 18, सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। आश्चर्य, मार्वलस, आश्चर्य। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको नहीं पता क्या हो रहा है। अचानक से ज्योतिष आ रहे हैं, अचानक से गडरिये आ रहे हैं, राजा हेरोदेस मारने पर है, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं एलिजबेथ को, जकरिया को, मेरे पति को यानी जोसेफ को स्वप्न में, मुझे प्रत्यक्ष रूप में। ये सब कुछ घटना टक 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 चल रही है 2 साल के अंदर। वचन 19, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, वो सोचती रही। और वचन 20, गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। तो मरियम सोचती रही। और याद रखो, मरियम वो महिला थी पैदा होने से लेके यीशु के क्रूस पे मरने तक, और 30 दिन के बाद जी उठने तक वो साथ रही, क्योंकि उसको पता था ये बालक साधारण नहीं है, ये बच्चा इज नॉट अ ऑर्डिनरी बच्चा या बेबी, गजब का बच्चा, गजब की बातें, गजब की प्रोफेसी। सोचती रही, सोचती रही। गडरिये चले गए। अब प्रश्न उठता है यीशु का नामकरण का कब हुआ? वचन 21 लिखा है कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय, सरकमसाइज, खतने का समय लेविटिक्स 12:3, लेवी व्यवस्था 12:3 के मुताबिक, तो उसका नाम यीशु रखा गया। लेकिन नाम रखने से पहले गडरियों को क्या पता चला? ये क्रिस्त है, क्रिस्तुस, मसीहा है, या मसीहा है। लूका 1:31 के मुताबिक जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था कि इसका नाम यीशु रखना, याद आ गया आपको 131 में? हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा। कौन से दिन? 8वें दिन। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, ये रिचुअल, ये फंक्शन 8 दिन के बाद क्यों? तो आपको बता दूं कि जीसस का जन्म यहूदियों के मुताबिक हुआ है, और जिसको पौलुस भी कहता है कि यीशु व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। क्यों? ताकि व्यवस्था में जितने भी बातें हैं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए परमेश्वर को परफेक्ट सैक्रिफाइस चाहिए था। तो यीशु वो परफेक्ट सैक्रिफाइस था, क्योंकि व्यवस्था मूसा ने तो लिखी होगी या लिखी है, लेकिन परमेश्वर ने पहला पत्थर 10 आज्ञा खुद अपने हाथों से लिखकर मूसा को दिया था। याद आ गया होगा आपको।
आग आई थी और लिख रही थी, आग आई थी और लिख रही थी। तो परमेश्वर ने कहा यह व्यवस्था मेरी है, और कम से कम अगर मैं उसको ठीक से बोल पाया 2500 साल, 1000 यानी 1600 के वक्त में नूह पृथ्वी को बने, आदम को बने, माफ करें, 1600 साल, उसके बाद यीशु तक और 2500 साल तक व्यवस्था, बिल्कुल ना इधर घूमना ना उधर घूमना। क्या कहा था जोशुआ से, मूसा के बाद का लीडर से, व्यवस्था की बातों से न दाएं न बाएं मुड़ना, व्यवस्था को पूरा करना। तो इतना सटीक था परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लेकर कि वैसे ही यीशु मसीह को पैदा करा। अब कुछ लोग, फिर वापस आऊंगा, जो कहते हैं कि यीशु भगवान कैसे हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि इनका खुदा यानी कि ईसाइयों का खुदा यानी कि गॉड जीसस, वो तो यहूदी है। आपको किसने कहा? यीशु का जन्म यहूदियों के मुताबिक इसीलिए हुआ ताकि व्यवस्था से मानव जाति को छुड़ा सके, और जिसके चलते परमेश्वर अगर नूह के वक्त में पूरी दुनिया को पानी से तबाह कर सकता था, क्योंकि तभी व्यवस्था नहीं थी, तो परमेश्वर इतना पवित्र है कि नूह के बाद की दुनिया, मूसा और जॉन द बैप्टिस्ट तक, जो पूरी दुनिया पापी हो चुकी थी, अगर व्यवस्था नहीं होती ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। व्यवस्था के चलते, क्योंकि कोई कौम जिसको कहते हैं इजराइल, वो बचा के रखा था परमेश्वर के गुस्से को, शांत करके रखा था परमेश्वर के गुस्से को। उसके चलते, यहूदियों के चलते, इजराइलियों के चलते वो सृष्टि करता परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं कि द ऑलमाइटी गॉड, द ओनली ऑलमाइटी गॉड, इस पृथ्वी को नाश ना करे। इसलिए तो लिखा ना यशाया 1 वचन 8 और 9 में, अगर कुछ लोगों को बचा के नहीं रखता तो ये पृथ्वी कब की सदोम और गमोरा हो जाती। बात को समझिए, बड़ा कनेक्शन दे रहा हूं। तो व्यवस्था के अधीन मसीहा पैदा हुआ, उसके चलते मानव जाति को बचा सके। तो परफेक्ट नेशन इजराइल, परफेक्ट लैम्ब जीसस, और वो कौम यहूदी। लेकिन उसके बाद जिस यहूदियों के लिए, जिस इजराइलियों के लिए यीशु पैदा हुआ, उन्होंने तो दूर दूर तक यीशु को नहीं माना। तो इसलिए लिखा है कि यीशु मानव जाति के लिए अपना लहू बहाता है। इसलिए तो पौलुस भी कहता है कि वो अपने घर आया, अपने लोगों में आया। यशायाह भी कहता है, पौलुस कहता है कि उसके अपने लोगों ने अगर जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। इसलिए कहता है कि पहला मौका इजराइलियों का था, लेकिन अभी अन्य जातियों को है। एनीवे, वो टॉपिक फिर कभी बात करेंगे। तो लिखा है मंदिर में यीशु का अर्पण, वचन 22, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। वचन 23, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरा है, यानी कि समर्पण, डेडिकेशन। आज भी एक बच्चे का समर्पण है, गेट रेडी विद दैट। और बिल्कुल सटीक बोलना कि व्हाट्सएप पे तुमको बोलना है कि बच्चे को व्हाट्सएप में दिखा के रखो, वैसा वाला। तो लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। निर्गमन 13 का 2 से और 12 का 24 तक, ये आप देख लीजिएगा। प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा, कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करके उसको जो है अर्पण करें। व्यवस्था 12 का 6 और 8। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे पंडुकों का जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे, मेमना क्यों नहीं? कैसे ला सकते मेमना? कैसे चढ़ा सकते मेमना? क्योंकि यीशु खुद मेमना है। तो यहां पे कबूतर और पंडुकों का जोड़ा, मेमना नहीं लिखा है। तो उस वक्त भी देखो कितना सटीक है कि मेमने को ही बलिदान होना, लेकिन अभी नहीं, 30 साल के बाद होगा। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, मंदिर में अर्पण चल रहा था, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। मंदिर में जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां एक आदमी था और उसका नाम था शिमोन। तो वो क्या कहता है ये देखते हैं, वचन 25 में, यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी भक्त था, इस्राएलियों की शांति की बाढ़ जो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर था। इस टोटल पैराग्राफ में आपको 3 बार पवित्र आत्मा का जिक्र मिलेगा। याद रखो, यीशु के जन्म में स्वर्गदूतों का रोल है, यीशु के जन्म में स्वर्गदूतों के झुंडों का रोल है, यीशु के जन्म में एलिजबा, जकरिया, जोसेफ, मैरी, गडरिये, ज्योतिष और पवित्र आत्मा का जिक्र है।
क्या अद्भुत है। तो पवित्र आत्मा ने शिमोन से कहा, साइमन से कहा, वेट कर, वेट कर। तो वो शांति की बाट जो रहा था, उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। तो लिखा है वचन 26 में, पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इसका मतलब है कि ये बुजुर्ग साइमन, फोटो देख लीजिएगा, ये बुढ़ा हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जब तक तेरी आंखें मसीहा को ना देख ले तब तक तू नहीं मरेगा। बाढ़ आने दो, सुनामी आने दो, क्या कहते हैं, भूकंप आने दो, कुछ भी होने दो, या फिर आपका कोरोना वायरस, तू नहीं मरेगा। क्या अद्भुत है नहीं? और इसी को मेरे को यह बात सीखने मिलती है कि जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा लीड करता है, वो चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, जब तक परमेश्वर उससे अपना काम नहीं करवा लेता वो बंदा नहीं मरेगा। ये बात सीखने मिली। अब इसको देखो, वचन 27, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। अब आप नहीं समझे ना, मैं रखता हूं इसको। सोच के देखिए, प्रतिवर्ष, हर साल, हर हफ्ता, हर महीना, हर दिन एक एक बच्चा आता होगा अर्पण के लिए। तो साइमन सोचता होगा, ये है क्या? ओके, नहीं है। अच्छा, ये है क्या? ओके, नहीं है। अच्छा, ये है क्या? नहीं है। ऐसे कितने बच्चे उसके सामने से जाते होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कभी भी उसको लीड नहीं किया। लेकिन एक दिन लिखा है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि देखिए, जो कपल्स जा रहे हैं ना, जोसेफ और मैरी, ये जो बच्चा इनके हाथ में है ना, ये वही है जिसके लिए मैंने तेरे को जिंदा रखा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, वचन 28, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। इसलिए फोटो देख लीजिए, उसने उसको अपनी गोद में लिया और क्या कहा, देखो, परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, वचन 29 में, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। उसने ऐसा नहीं कहा, ध्यान से सुनना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जितने भी तुम लोग हो, उसने ऐसा नहीं कहा कि ईसाइयों के खुदा को देख लिया। उसने ऐसा नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी के गॉड को देख लिया। लिखा है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, सैल्वेशन को देख लिया है। लिखा है 31 में, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजरायलियों की महिमा हो। तो पैसिफिक सटीक प्रोफेसी के तौर पे पवित्र आत्मा से भरकर यह संदेश देता है कि यह बच्चा माता पिता की गोद से उठाकर अपनी गोद में लेकर कहता है, यह बच्चा जगत का उद्धार करता है। अब बताइए, कैसे जुटला सकते हैं आप लोग? कैसे इसको नजरअंदाज कर सकते हैं कि क्रिश्चियन का भगवान है, ईसाइयों का खुदा है? कैसे बोल सकते हैं आप लोग? नहीं बोलना चाहिए। यह जगत का उद्धार करता है। 33, उसका पिता, उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। मरियम सोचती रही, लिखा है आश्चर्य करते थे। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, मां के पास आ गए, देख, वो तो इजरायलियों में बहुतों के गिरने और उठने के लिए, शब्द पे ध्यान देना, एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा कौन सा माँ बाप बच्चे को समर्पण करने जा रहे हैं मंदिर में, ऊपर से व्यवस्था के अधीन सब कुछ कर रहे हैं। एक आदमी आता है पवित्र आत्मा से भरकर और कहता है कि तेरे बच्चे के बारे में विरोध होगा, तेरे बच्चे के तेरे बच्चे के विरोध में बातें की जाएंगी। शाबाशी नहीं, बेटा कितना खूबसूरत है, अरे कितना गोरा है, अरे कितना अच्छा आंख है, नाक है, ना 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 ना, कहता है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। कैन यू बिलीव दिस? मैंने कल क्या प्रचार किया था एसएसडी में, लेसन नंबर 10 में, यीशु के नाम से लोगों को नफरत होगी, यीशु के प्रचार से लोगों को नफरत होगी, यीशु के आगमन से लोगों को नफरत होगी, यीशु की टीचिंग
से लोगों को नफरत होगी। तो लिखा है कि जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरना तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे। तो यीशु को लेकर उसने ये जरूर कहा, जगत का उद्धार करता है। देख लो, जगत का उद्धार करता है। लेकिन अगले पर मां को कहता है इसके बारे में बातें की जाएगी। कैसी? अच्छी नहीं, विरोध में बातें की जाएगी। यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो पागल है। यूहन्ना 10:20 यीशु को पागल बोला है लोगों ने। अब मुझे बताइए, अगर यीशु को पागल बोल सकते हैं तो उसके फॉलोअर्स को पागल नहीं बोलेंगे? मेरा एक वीडियो है जो 4 महीने से खूब वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि उसको कम से कम 3.5 लाख लोगों ने देख लिया सिर्फ 4 महीने में। 3.5 लाख लोगों ने फेसबुक पे है वो वीडियो। और उसमें मेरे को इतनी गालियां दी जा रही है, तरह तरह की गालियां दी जा रही है। मैं जब उसको पढ़ता था तो फिर मैं सोचता था वाह हम सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं। यीशु के विरोध में बातें की जाएगी। तो जब यीशु के विरोध में बातें की जाएगी तो मुझ जैसे 10% जो यीशु के प्रचारक है, हमारे विरोध में भी बातें की जाएगी। वक्त को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। हन्ना की गवाही, एक औरत हन्ना की गवाही। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। वह बहुत बूढ़ी थी। विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 37 वचन कहता है वह 84 वर्ष से 84 वर्ष से विधवा थी। मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। वचन 38 लिखा है वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करके कहने लगी, इन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे। अब क्या बातें की वो नहीं लिखा है, क्या बातें की वो नहीं लिखा है, लेकिन बातें करने लगी। कौन? हन्ना बातें करने लगी। और उसने जो भी बातें किया होगा ऑब्वियस मिलता जुलता, क्योंकि पवित्र आत्मा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करवाता है। नासरत को लौटना 90 किलोमीटर या जो भी सफर उस वक्त में होगा। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील से अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और जब वो गए और बालक यीशु बढ़ता और बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर, अभी बालक बढ़ गया, बड़ा हो गया, बालक बढ़ता गया। और कितना बड़ा हो गया मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। लिखा है बालक यीशु बढ़ता, बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। बालक यीशु मंदिर में कौन सी उम्र में बता रहा हूं? 41। उसके माता पिता प्रतिवर्ष, याद रखो प्रतिवर्ष, हर साल आना जाना नासरत से ही बेथलेम, यरूशलेम, यरूशलेम से नासरत कितना किलोमीटर आपने मैंने बता दिया। और कैसे? चल चल कर। तो प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। 42 कहता है जब यीशु 12 वर्ष का था, 12 साल का, तो वे पूर्व की रीति के अनुसार, माफ करें पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। 43 जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तब बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, पर्पसली जानबूझकर रह गया। उसके माता पिता नहीं जानते थे, यूसुफ और मरियम नहीं जानते थे। 44 ये समझ कर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और वे उसे अपने कुटुंबियों, जान पहचान वालों में ढूंढते रहे। कहाँ? गलील में, नासरत में, नॉट यरूशलेम में, नासरत में ढूंढते रहे। अब देखो बच्चा रह गया यरूशलेम में, लिखा है ना, यरूशलेम में रह गया। माँ बाप चले गए, उनको लगा कि बच्चा नहीं दिख रहा है, मतलब यीशु नहीं दिख रहा है, तो रिलेटिव्स के साथ होगा, दोस्तों के साथ होगा, बाकी यात्रियों के साथ होगा। तो लिखा है कि वो ढूंढते रहे। अब वचन 45 पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को लौट गए। तो वापस आए, जब नहीं मिला तो यरूशलेम को लौट आए। और ये बात को रखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। 46 में लिखा है 3 दिन के बाद उन्होंने उसे, देखो ढूंढ रहे हैं वो अलग, मैं रिपीट करता हूं, ढूंढ रहे वो दिन अलग। और जब ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे, यरूशलेम पहुंच के 3 दिन के बाद, अब आप समझ गए होंगे, तो लिखा 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते, अब जरा शब्द पे देना, उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 12 साल का लड़का उनके बीच में, किसके बीच में? नॉर्मल लोगों के नहीं, उपदेशकों के बीच में, जो बाइबल टीचर थे, व्यवस्था के टीचर थे, निकोदेमुस टाइप, ऐसे लोगों के बीच में बैठे, उनकी सुनते
और जब सुना, ध्यान दीजिएगा, जब सुना तो कुछ खटका, कुछ नहीं बहुत कुछ खटका, तो प्रश्न किया। तो उनसे प्रश्न करते हुए पाया 47 जितने उनकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उसकी नॉलेज और उसके उत्तरों से चकित थे, क्योंकि आपने ठीक अभी पढ़ा, वापस जा रहा हूं पीछे से, लिखा है बालक यीशु बढ़ता, बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। तो 12 साल का लड़का नॉलेजेबल हो गया, 12 साल का लड़का नॉलेजेबल हो गया। मुझे कभी कभी कॉल आता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल के बुढ़ा बुढ़ी, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर का, पास्टर जी हमको ये वचन नहीं समझ रहा है, हमको समझा दो। तो मैं पूछता हूँ कितने साल से बाइबल पढ़ रहे? अरे वो तो हम बचपन से पढ़ रहे, अरे वो तो हम 20 साल से। अब बताइए आप लोग, 12 साल का लड़का यीशु, 12 साल की उम्र में लड़का यीशु, क्या लिखा है? ओ सॉरी, हाँ रख रहा हूं लिखा है 12 साल का लड़का उसके उत्तरों से चकित होते थे। कहां गया? हाँ ये वाला, चकित होते थे। बोला अरे बाप रे, उसको नॉलेज, 12 साल का, उसके उत्तरों से चकित होते थे। मुझे एक और चीज इसमें बताना, वो पहला फोटो दिखा देता हूं, ये फोटो देख लीजिए। 12 साल का लड़का, शास्त्री फरीसी, वो भी किसके? उपदेशकों, सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड, थियोलॉजी करने वाले, खुद को डॉक्टर डिग्री हासिल करने वाले, उनके बीच में बैठा यीशु। ये तो केवल फोटो है, तो लिखा है 12 साल की उम्र में यीशु, इसलिए मैंने ये रखा है। तो एक कनेक्शन दे रहा हूं, उनसे प्रश्न किया। किसकी हिम्मत है प्रश्न करने की? यीशु कर सकता है। और यीशु कहता है मैंने 12 साल की उम्र में उनसे प्रश्न किया, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। जब हम तीसरे अध्याय में आएंगे ना अगले हफ्ते, तो एक ग्रुप का जिक्र होगा, शास्त्री फरीसी। ये शास्त्री फरीसी आए कहां से? क्योंकि टोटल होल टेस्टमेंट में याजक हैं, लेवी हैं, महायाजक हैं, शास्त्री फरीसी कहां से आ गए? तो मैं उसका कनेक्शन दूंगा आप लोगों को आने वाले हफ्ता में, ठीक है ना, कि ये शास्त्री फरीसी कहां से आ गए। तो मंदिर में बहुत गड़बड़ चल रहा था साहब जब यीशु 30 साल की उम्र में हुए ना, चलो मेरे को लगता है अभी बता देता हूं कि 30 साल का चक्कर क्या है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 20 साल का, तो याजक के मुताबिक उसकी स्टडी, प्रोटोकॉल है वो, याजकों की स्टडी के मुताबिक जॉन द बैप्टिस्ट को 30 साल की उम्र में जंगल में देखा गया, जबकि 10 साल पहले उसको मंदिर में होना चाहिए था। तो लड़का जब यहूदी होता है तो 20 साल की उम्र में उनको याजक पद का स्टडी लेना पड़ता है, उसके बाद वो प्रीचर बन सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई स्टडी नहीं ली 20 साल की उम्र में, और ना ही जॉन द बैप्टिस्ट ने। दोनों के दोनों 30 साल की उम्र में सेविका करने निकल गए, और साथ ही साथ दोनों कजन्स है, जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु मसीह कजन है, ठीक है ना, आगे बताऊंगा। 12 साल का लड़का उपदेशकों से सवाल कर रहा है। वाह, 42, तब वे उसे देखकर चकित हुए। कौन? माता पिता। उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तो हमको परेशान क्यों किया? इतने दिन से हम तुझे ढूंढ रहे, देख तेरे पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे, कूदते हुए तुझे ढूंढते, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। 49, उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? माय गुडनेस, 12 साल का लड़का, टाइम कम पड़ रहा है। इसका टोन कैसे होगा? मम्मी आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ऐसा नहीं होगा। एक सटीक आवाज, एक कड़क आवाज, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, ऐसी आवाज में ये टोन होगा। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? क्योंकि भवन में गड़बड़ चल रहा है, मंदिर में गड़बड़ चल रहा है। जैसे आज कई मंदिरों में गड़बड़ है, वैसे तब चल रहा था 50। परंतु जो बातें उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। कहां से समझेंगे? आत्मिक बातें है ना, आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझते हैं। इसलिए मेरी बातें, मेरी वीडियो कईयों की समझ में नहीं आती, उल्टा सीधा बकवास करते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं, आती चले बाजार, कुत्ते भोके हजार वह नहीं समझे। 51, तब वह उनके साथ गया, नासरत में आया, और ये जो शब्द है ना, उनके वश में रहा। कितना साल? 18 साल। 12 साल से लेकर 30 साल तक 18 साल। अब मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया, अंडरलाइन क्यों किया है? कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि यीशु भारत आया था कुछ लोग कहते हैं यीशु चाइना गया था, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह कश्मीर गया था। हद हो गए साहब। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु को टीचिंग उसने दिया, इसने दिया। ये सबका बाप है यार, ये सबको टीच करता है, तुम इसको क्या टीच करोगे, है ना। तो लिखा है कि वह उनके वश में रहा, उसकी माता ने ये सब बातें
अपने मन में रखी। 52, यीशु बुद्धि और डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु बुद्धि और डील डॉल में मतलब कद काटी, बुद्धि परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का 52 वचन का कहने का, इसलिए मैंने इसको रेड में स्पॉट किया, या लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चला, मनुष्य की नजर में ठीक, माता पिता की नजर में ठीक, सोसाइटी की नजर में ठीक, और बहुत अच्छे कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ा। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों किताबें कहती हैं, मत्ती कहता है तब वह उनके साथ गया, नासरत में उनके वश में रहा। मरकुस कहता है क्या वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र, याकूब और यूसुफ और यहूदा और शिमोन का भाई, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और लूका कहता है 4:16 में, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया। तो मूर्ख लोग कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह भारत आया था, यीशु मसीह चाइना गया था, यीशु मसीह वहां गया था, कैसे बोल सकते हैं? ये तीन बातें क्या यूं ही हैं? कैसा लग रहा है दोस्तों? अगला हफ्ता एपिसोड नंबर 5। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये बातें जितने लोगों ने सुनी हैं, एक एक व्यक्ति को यीशु के नाम में उनके हृदय को तैयार कर प्रभु, कन्विक्ट कर, ताकि वे जान सके कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, उन्हें एक मसीहा की जरूरत है, जिसके चलते वो अपना जीवन आपको दे सके और बच सके। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ना जितने लोग हैं वेट करें, आज एक बच्चे का समर्पण है और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे के माता पिता को व्हाट्सएप कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल, और मुझे दिखाया जाए। उनको पूछो बच्चे का नाम क्या है। आस्था, या आस्था लड़की है, बेबी गर्ल जी। बच्चे को दिखाइए, मैंने बोला था ना इनको बोलने को। कहाँ है बच्चा? बोलिए, वापस बोलिए जी। ये रहा बच्चा, नहीं फिर गया, इसलिए आपको पहले बोला था मैंने, स्पेसिफिक बोलो कि बच्चे को फोटो में रखे, या ऐसे ही रखना, इसलिए मैं पहले ही बोलता हूं। एनीवे, बच्चे का नाम है आस्था, लड़की है, बेबी गर्ल है, बच्चे का नाम रखा है आस्था, या आस्था अच्छा नाम है। और इस बच्चे को मुझे लगता है ये तीसरा बेबी है, बच्चा है जिसको हम ऑनलाइन समर्पण कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि दूरियां परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और उम्मीद है कि अगले टाइम से, जैसे भारत में अभी सब कुछ ओपन हो रहा है, तो शायद वर्चुअल ना होते हुए फेस टू फेस हम जो है कर पाए। उनको बोलो कैमरा मत हटाओ, बच्चे के ऊपर से कैमरा मत हटाओ। उम्मीद करता हूं कि अभी ये लोग सुनेंगे जी। ये रहा बच्चा, आस्था है, और हम इस वक्त में इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, इस बच्चे बेबी को, आस्था को लेकर आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं स्वामी यीशु के नाम से, ये बच्चे को आपको समर्पित करते हैं परमेश्वर। मैं जानता हूं कि किसी प्रकार का कोई बलिदान, किसी प्रकार का कोई लहू बहाना, किसी प्रकार का कोई सैक्रिफाइस, किसी प्रकार की कोई चीजें अर्पण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू खुद मानव जाति के पापों के लिए अर्पण हो गया। प्रभु, ये बच्चे को हम समर्पित करते हैं, माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है आपके अनुग्रह में बड़ा हो प्रभु जी। इस बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं, माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। या बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को प्रभु आशीष दे। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं मीटिंग को समाप्त कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का जो ये लेसन है, लेसन नंबर 4, अगले हफ्ते लेसन नंबर 5 होगा। खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, और बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोग हासिल करें। चलिए, अपना ख्याल रखें, और कल प्रभु भोज है, और बाकी का अनाउंसमेंट आपने सुन लिया। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।